अब बात उस खबर की जिसने शहबाज शरीफ समेत पूरे मुनीर मंडली की नींद उड़ा दी है। पाकिस्तान में मिशन नूर मुनीर को मिलेगी 72 हूर, लेकिन कैसे, रिपोर्ट देखिए। मिशन नूर इंकलाब की तरफ पहला बड़ा कदम। मिशन नूर सब 20 सितंबर को रात 9 बजे अजानें देंगे। मिशन 150 घंटे, सिर्फ 150 घंटे का वक्त बचा है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के पास। अगर इन 150 घंटे के भीतर मुनीर ने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया तो जानते हैं पाकिस्तान में क्या होगा। पाकिस्तान में नेपाल कांड होगा, पाकिस्तान में फ्रांस वाला फसाद होगा, पाकिस्तान में इंडोनेशिया वाली आग लगेगी, पाकिस्तान में ब्रिटेन वाला बवाल होकर रहेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्यों और कैसे, तो बड़े ध्यान से सुनिए। मिशन नूर 20 सितंबर रात 9 बजे खुले आसमान के नीचे अजान देकर या अजान सुनकर अल्लाह के हुजूर अपने ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना है। क्या आप इस मिशन में मेरा साथ देंगे? 20 सितंबर को रात 9 बजे अजान सुनकर, जो अजान हो रही होगी वो सुनकर इस मुल्क के जालिम हुक्मरान है, इनसे निजात की दुआ मांगी है, अपने मुल्क के खातिर, अपने बच्चों की खातिर। या अल्लाह, हम तेरी बारगाह में अपना मुकदमा पेश करते हैं। दूसरा वो ये कहते हैं कि इससे हम ये ऐलान करेंगे कि हम इस निजाम के बगावत करते नहीं मानते। दरअसल नेपाल और फ्रांस से सबक लेते हुए पाकिस्तान ने मुनीर एंड मंडली को उखाड़ फेंकने के लिए ऐलान जंग छेड़ दी, जिसके तहत पाकिस्तान की जेनजी कौम ने सोशल मीडिया पर एक मुहिम शुरू की जिसे मिशन नूर का नाम दिया गया। इस मिशन के लिए 20 सितंबर की तारीख मुकर्रर की गई है और पाकिस्तान की आवाम से अपील की गई है कि 20 सितंबर रात 9 बजे सभी अपने घरों की छत पर जाएं और जोर जोर से चिल्लाकर अजान लगाएं। मैं उसमें एक चीज ऐड करूंगा, मैं उसमें ये ऐड करूंगा कि जब आप ये सारा प्रोसेस चल रहा हो तो आप बेशक नकाब पहन लें, अपना चेहरा छुपा लें, लेकिन ये करें जरूर। आपकी आइडेंटिटी का आपको पता, जालिम हुक्मरान है, ये सारे के सारे फिरौन बैठा है। जिस तरह फिरौन ने सारे बच्चे मरवा दिए थे, ये भी हर तरफ मरवाने के चक्करों में आसिम मुनीर साहब और मरियम साहबा, शहबाज शरीफ, जो को जुल्म ज्यादती हो रही है। मेरी एडवाइस आपको ये है कि अगर आपको वीडियो बनाए आप उसकी, और वीडियो को आप अपलोड कर दें। 20 सितंबर को अभी 6 दिन का वक्त बचा है। 6 दिन बाद पाकिस्तान के हालात क्या बनने वाले हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि पाकिस्तान में 8 करोड़ से ज्यादा लोग मिशन नूर से जुड़कर मुनीर के साथ सीधी जंग छेड़ चुके हैं। मिशन नूर से तकलीफ हो रही है, अजान देने से तकलीफ हो रही है। अजान से क्या तकलीफ है आपको? अजान से तो सबसे ज्यादा अगर किसी को तकलीफ होती है तो शैतान को होती है। अजान सुन के अगर दूर कोई भागता है तो शैतान भागता है। इस अजान को हल्का ना लीजिए। इस अजान के पीछे बहुत बड़ा मकसद छुपा हुआ है। ये जालिम जितना इस कौम के एक होने से डरते हैं, यकजा होने से डरते हैं, किसी और चीज से नहीं डरते। यकीनन मुनीर डरा हुआ है, शहबाज डरा हुआ है और डरी हुई मरियम मेम साहब भी भरपूर है। पता है क्यों? क्योंकि नेपाल में जेनजी आंदोलन की तरह नूर मिशन का कोई भी नेता नहीं। अगर नेता होता तो मुनीर की टीम कब का उसे पकड़कर जेल में डालती। ये पाकिस्तान की तारीख की पहली तहरीक है जिसमें कोई रहनुमा नहीं है, जिसमें कोई लीडर नहीं है। यही तकलीफ है इस वक्त मुसल्लत माफिया को कि इस तहरीक के साथ निमटा कैसे जाए, क्योंकि इसका तो कोई रहनुमा ही नहीं जिसे गिरफ्तार करें, जिसे कंप्रोमाइज करें या फिर जिसे डराएं। 20 सितंबर रात 9 बजे इकट्ठे होकर के अजान दें, मिशन नूर का साथ दें और पूरी दुनिया को पैगाम पहुंचाएं। पक्की खबर मिली है कि मिशन नूर की आहट भर से पाकिस्तानी हुक्मरानों के हाथ पांव कांप रहे हैं, क्योंकि बलूचिस्तान पाकिस्तान में जंगी ऐलान कर रखा है। खैबर पख्तूनख्वा में मुनीर सेना ने आग लगा रखी है। गिलगिट बाल्टिस्तान भी पाकिस्तान से खुश नहीं है, जबकि पीओके में ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है वाले नारे गूंज रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तानी अवाम ने नेपाल से जो ताजा सबक सीखा है, अगर फील्ड मार्शल ने उसे सख्ती से कुचलने की कोशिश की तो उसे लेने के देने पड़ सकते हैं, क्योंकि मुनीर की हरकतों से मुल्क पहले ही भरा पड़ा है। या अल्लाह असी थक गए ना को अजियत झेल के साडी कौम हुन थक गई है, हुन जुल्म सह के साडी बस हो गई है। या अल्लाह रास्ता कट साडे वास्ते, और यकीन करो अल्लाह
बड़ा मुसब्बिबुल असबाब है, और रास्ता कटेगा और ऐसा रास्ता होएगा ऐसा कि यकीन करो ये सारा जुल्म है जबर खत्म हो जाएगा। ऐस करके लाजमी 20 तरीक ਨੂੰ सितंबर ਨੂੰ रात ਨੂੰ 9 बजे अजान देनी है और दुआ करनी है और वीडियो रिकॉर्ड करके मैंने भी भेजनी है। मामला तैयार है, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, ये किसी लम्हे भी ये काम हो जाना है। आपको जो नामुमकिन लगता है वो नेपाल में भी नामुमकिन था, वो बांग्लादेश में भी नामुमकिन था। लगता नहीं था कि शेख हसीना वाजिद को ऐसे भागना पड़ेगा हेलीकॉप्टर पर। वहां भी लास्ट मिनट रेस्क्यू था और यहां भी लास्ट मिनट कुछ रेस्क्यू हुए हैं और कुछ की छितर परेड जो है वो पूरे शहर में हुई। मतलब पाकिस्तान की कौम इस बात के लिए तैयार बैठी है कि अगर मुनीर और उसके कठपुतलियों ने उन्हें जरा भी रोकने की कोशिश की तो फिर उन्हें शहबाज शरीफ से लेकर मरियम नवाज तक को इसी तरह दौड़ाना पड़ेगा। जैसा नेपाल में वित्त मंत्री से लेकर पूर्व प्रधानमंत्री तक को दौड़ाया गया। रही बात मुनीर की तो उसे लेकर आक्रोश इतना है कि अगर वो आवाम के हाथों में आ गया तो फिर 7 लाख की फौज भी उसे बचा नहीं पाएगी। जब सारा सिस्टम कोलैप्स हो जाता है और वो लोग जो पिसते हैं, जो तब्दीली के ख्वाह हैं, वो तब्दीली का इंतजार नहीं करते बल्कि सड़कों पे आ जाते हैं तब्दीली लाने के लिए। तो उस वक्त वो मैनिफेस्टेशन है कि अब ये हर सूरत में तब्दीली आएगी। पाकिस्तान उस मुकाम पे पहुंच गया है। ये सारी अलामात जो मैं आपको बता रहा हूँ वक्त बचाने के लिए ये जाहिर हो चुकी है। मिशन नूर के नाम पे अगर इसने जोर पकड़ा तो फिर आप देखेंगे कि नून लीगी भोंपू जो हैं वो ज़रूर इस हवाले से भी एक नई मंतक सामने लेके आएंगे कि जी हुकूमत ने ऐसे लोगों को छतों पर पॉइंट आउट करने का एक मंसूबा तैयार कर लिया है, चीन से इम्पोर्टेड एक टेक्नोलॉजी मुतारफ़ करवा दी है। आप ये नाज़रीन खुद देख लीजिएगा कि इस बात से अजानों से भी खौफजदा होगा ये निज़ाम। माना जा रहा है कि मिशन नूर तो सिर्फ ट्रायल भर है। अगर 20 सितंबर को ये सक्सेसफुल हो गया तो यकीन मानिए पाकिस्तान सरकार के खिलाफ दूसरा मिशन बहुत जल्दी लॉन्च होगा, जिसमें आप मुनीर को हेलीकॉप्टर से लटक कर भागते हुए देखेंगे और शहबाज शरीफ को